हमारे दो पेपर के बीच में जो गैप था, मैंने उस समय मैथ स्टार्ट करी थी पढ़नी और लिटरली बता रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटी लगा के गया था, 98 मार्क्स आए थे। अब आपकी थाली में रसगुल्ला भी है, गुलाब और हमारे पास रसमलाई भी है, 5 टाइप के स्वीट डिश है वन शॉट के फॉर्म में। हाँ, रोटी चावल बेस बनाने के लिए अलग से ब्रिज कोर्स भी है। मैथ्स के लिए मैं अपने दिल की बात बोलूं, एनसीईआरटी ढंग से कर लियो। अगर आपको बोर्ड्स की बात है, जेई तो भाई देखो आपको भी पता है जेई का लेवल, अब यही डिफरेंस है। मैं अब आपको बताऊं, एनसीईआरटी मैथ्स की और जेई बहुत डिफरेंस है, एनसीईआरटी फिजिक्स की और जेई बहुत डिफरेंस है। एनसीईआरटी फिजिक्स बहुत ज्यादा हाई लेवल है, ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग रिस्ट्रेन करते। कोई भी टीचर है, देखो मैंने भी बहुत सारे टीचर्स का ओपिनियन सुना है एनसीईआरटी के बारे में, फिर मैंने कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन तक आया, क्योंकि मैं भी कुछ चीज फील करता हूं एनसीईआरटी के बारे में। फिजिक्स की एनसीईआरटी लिटरली बता रहा हूं, अनटिल अनलेस आप एक बार पढ़ ना लें किसी टीचर से, या मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तभी आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन तो अभी भी दूर की बात है, आप उसकी लैंग्वेज को तब समझ पाएंगे जब एक्चुअली में आपको पहले से चीजें समझ आ रही हो, ठीक है। आप डायरेक्ट रीडिंग नहीं कर सकते फिजिक्स की एनसीईआरटी की, बट आप अगर मैथ्स में स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज अपने स्कूल के लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, एडिशनल एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना, वहीं से पेपर आने वाला है। क्लियर, ठीक है। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी मैं हमेशा कहता हूं यार, वो एक थॉट प्रोसेस उनके लिए मदद कर सकती है जिनका बेस बन गया। तो अब पहले आपको बेस बनाना है, फिर आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। अब 11th क्लास के बच्चे कहते हैं, आपने भी बोला होगा सर एनसीईआरटी करा दो, जब करवाई जाती है तब आपके होश उड़ जाते हैं। डले हैं ना एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, आप देख लो एक एक क्वेश्चन कितना कितना लेंदी है। ना ही उस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और ना ही उस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। बस आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो हर क्वेश्चन का है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही लेते हैं, राइट। मैथ्स में मैं आपको ये कह सकता हूं, मैंने पर्सनली, मेरी मैथ्स बहुत खराब थी, मैंने आखिरी में 7 दिन थे हमारे दो पेपर के बीच में जो गैप था, मैंने उस समय मैथ स्टार्ट करी थी पढ़नी और लिटरली बता रहा हूं सिर्फ एनसीईआरटी लगा के गया था, 98 मार्क्स आए थे। हाँ, ओके। आई डोंट नो अबाउट केमिस्ट्री, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर पार्ट, बस मैं जो आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री मैं हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ी थी, स्टार्टिंग से याद रखी थी, तो मेरे लिए केमिस्ट्री आसान थी, मेरे लिए कोई ज्यादा स्ट्रगल था नहीं। मेरा मैथ्स का स्ट्रगल था, वो लकीली बस एनसीईआरटी सॉल्व करने से सॉल्व हो गया। क्लियर। मैथ्स जेई के लिए क्या करें भाई, मैथ्स की जेई वाला पार्ट वैसे ही बहुत ज्यादा टफ आ रहा है और मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा खराब थी। आई डोंट नो, ठीक है, हाँ, आई डोंट नो कि भाई उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए। उसमें भाई देखो टीचर खुद कह रहे हैं, सचिंदर खुद कह रहे हैं और भी टीचर्स कह रहे हैं, भाई जब तक थॉट प्रोसेस नहीं आए, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो हिलाने में, उन क्वेश्चंस को हिलाने में दिक्कत होगी, लेकिन वो सभी के साथ होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को मैथ्स टफ लग रही होगी। भाई साहब मेरे फिजिक्स में बल्कि कम थे, केमिस्ट्री में कम थे, मैथ्स में हाईएस्ट थे। अंग्रेजी से भी हाईएस्ट, जो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी थी। ओके। एक वो खतरनाक एमएल खन्ना बुक आती थी हमारे टाइम पे, पता नहीं आपके टाइम पर आती है या नहीं आती है। एमएल खन्ना, इतनी मोटी किताब थी भाई, इतनी मोटी, फिजिक्स केमिस्ट्री सब जोड़ लो ना तब ना बनती। ओ भाई साहब उसके एक एक क्वेश्चन करने में जो मौत आती थी ना, एक क्वेश्चन कर लेते तो ऐसा लगता था भाई तुम्हारा भाई अभी आईआईटी की डिग्री लेके बैठा है। मेरे से मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन हुए होंगे उस किताब के। हाँ, इतनी मोटी किताब, और हमारी क्लास में बच्चे करके भी आ रहे होते थे स्कूल में। हाँ भाई साहब उस किताब की वजह से मेरा कहीं ना कहीं मैथ्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया। एक एक क्वेश्चन में एक एक घंटा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई भी ऐसा था ना, मैं पेशेंस वाला बंदा हूं बहुत ज्यादा, है ना। मैं लगा पड़ा हूं, एक एक घंटे में एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन करा पूरे 4-5 घंटे हो गए, एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बाकी हुए नहीं, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी दुख नहीं मनाया, कभी मेरे को ये बात का दुख नहीं हुआ कि भाई मैथ्स बिगड़ रही है। पेशेंस के साथ पढ़े हैं, हाँ, पेशेंस के साथ। दुख तब होना स्टार्ट हुआ जब हमारे बोर्ड आ गए और तब तक मैंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं थी, मैं एमएल खन्ना सॉल्व कर रहा था, एनसीईआरटी हो नहीं रही है। फिर मेरे को एक टीचर ने बोला, भाई जिस हालत में तुम चल रहे हो ना, तो इतना पेशेंस के साथ तुम बैठे ही रह जाओगे अपने घर पे, एनसीईआरटी लगा लियो। तो एनसीईआरटी के हम किताब उठाए, एक एक क्वेश्चन दोस्त को बैठाया, सीखा, रटा, और भाई साहब जाके एग्जाम में भाई साहब रायता फैलाया है और पास हो गए। यार देखो सच बताऊं, टू बी वेरी ट्रू, आप बुक से सीखते हैं, लेकिन कुछ बुक्स आपके लिए नहीं बनी होती। मेरे लिए एज अ स्टूडेंट, मेरे लिए एमएल खन्ना नहीं बनी थी, एचसी वर्मा हो रही थी, अच्छे से कर रहा था। केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई बुक नहीं उठाई थी, सीरियसली बता रहा हूँ। टीचर के नोट्स पढ़ता था, क्वेश्चन लगाता था, जो हमें मतलब उस समय शीट के फॉर्म में मिलते थे, डीपीपी या कह लो आप जो भी कह लो, उस समय जो भी मिलते थे बस उनको कर लिया, हो जाता था काम। सबका अलग अलग होता है। हाँ बता देता हूँ भाई, देखो इरोडो के सारे सवाल आपके लिए नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी ने, आपके दोस्त ने बोल दिया ना भाई कि सारी किताब लगानी जरूरी है, लिटरली बता रहा हूं जरूरी नहीं है। उसके कुछ क्वेश्चंस आपके थॉट प्रोसेस, वो आपके सिलेबस से मैच होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप उनको अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। दैट्स द यूज ऑफ इरोडो। इसका मतलब ये नहीं है आप सारी किताब लगाने की सोचे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ओके। हाँ ओके भाई, मैं मेरे से मत पूछो ये सब सारी चीजें, मेरे से मत पूछो भाई, मैं तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही नहीं था। पहली बात, तुम मेरे से रिलेट कैसे करोगे,
मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं था, मैं टीचर के नोट्स पढ़ता था, आराम से कुछ क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, टेस्ट को सीरियसली दे देता था, जो क्वेश्चन नहीं होते तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेता था कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ है, मैम ऐसा क्यों नहीं हुआ, दैट्स इट, उसमें हमारी जिंदगी निकल गई। ठीक है, अब आप अपना जानिए, आप कैसे सीरियस स्टूडेंट हैं, आप किताब को खा जाते हैं, रात को बैठ के पन्ना फाड़ के चबाते हैं, घोल बना के पीते हैं, जो आपका सही लगे आप करिए। हाँ, मैं ज्यादा भाई देखो, हमें किताबों के पैसे हमने घर से बहुत लिए, लेकिन कभी किताब नहीं खरीदी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, हमारा काम चल रहा था, मार्क्स आ रहे थे, घर वाले खुश है, हम खुश है, जिंदगी आगे चल रही है, और आगे चलते चलते आज तुम्हारे सामने भी है। ठीक है, हाँ ओके, तुम्हारे पास तो सब कुछ होने के बाद तुम डाउट में हो यार, 1 शॉट वीडियो, फ्री टेस्ट सीरीज, पता नहीं क्या क्या सब कुछ दे दिया है, फिर भी डाउट में। अब पता है क्या होता है, अगर आपकी थाली में एक ही रोटी हो, एक ही सब्जी, तो आपको समझ आता है कि यही खाना है और यही चलाना है। अब आपकी थाली में रसगुल्ला भी है, गुलाब, और हमारे पास रसमलाई भी है, 5 टाइप के स्वीट डिश है 1 शॉट के फॉर्म में। हाँ, रोटी चावल बेस बनाने के लिए अलग से ब्रिज कोर्स भी है, आपकी अलग अलग से सब्जियां भी हैं, चैप्टर के रंग बिरंगे, है ना। और एक थाली जैसी परोसी जाती है, तब तक कुछ बच्चे कहते हैं ये थाली में सामान कम है सर, अलग सर दूसरा थाली लगेगा, तो अलग सर दूसरा थाली भी देते हैं। अब कुछ बच्चे हैं कि खाना देख के पेट भूख मर जाती है उनकी, अरे बाप रे बाप, इतना लेक्चर पढ़ना पड़ेगा है। हाँ, कंफ्यूज बैठे हैं। अरे भाई आराम से लाइफ को एंजॉय भी करिए और पढ़िए भी। ठीक है, पढ़ाई को अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए। हाँ ओके भाई, देखो हर बच्चे की तैयारी करने का तरीका अलग होता है, कुछ शॉर्ट अमाउंट में पढ़ लेता है, कुछ लॉन्ग अमाउंट में पढ़ता है, तो उसके हिसाब से कोर्सेज हैं, उसके हिसाब से आपके पढ़ाने का हमारा भी तरीका चेंज होता है। क्रैश कोर्स में अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बैच में अलग से पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे अलग से पढ़ाते हैं, सबका तरीका है। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए, है ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, जैसा आप अपने आप को जानते हैं उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए।